वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस की 110 क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इनके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें कलेक्शंस किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए इसे सेशंस को स्टार्ट करते हैं, और सेशंस कंप्लीट होने के बाद आप इसका पीडीएफ एसएस डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सभी पीडीएफ अवेलेबल है प्रीवियस वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांतों का खोज किसने किया? तो ये गैलीलियो ने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष पर वस्तु का भार होता है, तो ये है नगण्य यानी शून्य होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाए जाए तो हमारे शरीर का भार क्या होगा? तो ये घट जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो ये 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो ये 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम उपग्रह को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। एट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ये परिवर्तनशील रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तो व्यक्ति को उसका भार कैसा प्रतीत होगा? तो ये घटता हुआ प्रतीत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति को उसका भार कैसा प्रतीत होगा? तो ये भारहीनता महसूस होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12 क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। 13 क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी घटता है। 14 क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन के जल स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहता है। 15 क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। 16 क्वेश्चन देखिए, एक कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे की आयु का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप जो होगा बढ़ जाएगा, आंसर बढ़ेगा। 17 क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ये भी बढ़ जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुक्त है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। 19 क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुक्त कौन सी है? तो ये मीथेन। 21 देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो ये हीरा है। 22 क्वेश्चन देखिए, MKS पत्ती में बल का मात्रक क्या है? तो ये है किलोग्राम। 23 क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोइड का। 24 देखिए, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का। 25 क्वेश्चन देखिए, लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये निकेल धातु मिलाई जाती है। 26 क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हड्डी को प्रभावित करता है। 27 क्वेश्चन देखिए, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस रुकती है? तो ये ओजोन गैस जो है रुकती है। 28 क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सा है? तो ये है ब्यूटेन। 29 क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस का? तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। 30 क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो ये अवकरण कहलाता है। 31 क्वेश्चन देखिए, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है, तो ये कठोर जल होता है। 32 क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम क्लोराइड है। 33 क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट। 34 क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? तो ये क्लोरीन के कारण होता है ऐसा। 35 क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। 36 क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ये ब्यूटेन गैस रहती है एलपीजी में। 37 क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है? तो ये नष्ट हो जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह वस्तु क्या होता है?
तो वो इलेक्ट्रॉन खोता है। 39 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ये घटता है। 41 देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये 1/4 हो जाता है। 42 क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये बढ़ता है। 43 क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? तो ये धनावेशित हो जाता है। 44 देखिए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता? कम हो जाता। 45 क्वेश्चन देखिए, झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। 47 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 48 क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावक से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ये आर्किमिडीज। 49 क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 50 क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। 51 देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो ये है कोपरनिकस का। 52 देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। 53 देखिए, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है। 54 देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ये ठोस में होता है। 55 देखिए, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। 56 देखिए, एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। 57 देखिए, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला रंग का दिखाई देता है। 58 देखिए, फिटकरी गंदे पानी को किस विधि से शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा शुद्ध करती है। 59 देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा। 60 क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य प्रमुख अव्यय क्या है? तो ये है मीथेन। 61 देखिए, वातावरण में पाई जाने वाले सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन। 62 देखिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये दृष्टि पटल पर बनता है। 63 देखिए, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। 64 देखिए, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो ये नियोन गैस होती है। 65 देखिए, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 66 देखिए, स्टेनलेस स्टील किसके मिश्र धातु है? तो ये लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। 67 देखिए, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 69 देखिए, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ये 2% बढ़ जाता है। 70 क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। 71 क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लवन सिद्धांत का खोज किसने किया? तो ये आर्किमिडीज ने किया था। 72 देखिए, पौधे में भी जीवन होता है, किसने बताया? तो ये जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। 73 देखिए, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। 74 क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने के लिए मिला था। 75 देखिए, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। 76 देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। 77 देखिए, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर कार्य करता है। 78 क्वेश्चन देखिए, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये पीजो इलेक्ट्रॉन प्रभाव पर काम करता है। 79 देखिए, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। 80 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। 81 देखिए, जीवाश्म और पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। 82 देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो ये नियम है ओम का नियम है। 83 देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। 84 देखिए, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। 85 देखिए, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवंशिक रोग है। 86 देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जोहानसन ने किया था।
87 देखिए गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ये मेंडल ने किया। 88 देखिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ये 0 होता है। 89 क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। 90 क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो ये 0 होगा। 91 देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो ये सबसे अधिक होगा। 93 देखिए गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए आनुवंशिक रोग बढ़ंता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो ये लाल और हरा का पहचान उनसे नहीं हो पाता है। 94 देखिए विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। 95 देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। 96 देखिए पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 97 देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाता है, तो ये अवतल दर्पण। 98 देखिए परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 99 देखिए शुष्क वर्ग क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 100 क्वेश्चन देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो ये क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। 101 देखिए सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड। 102 क्वेश्चन देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो ये वाटसन और क्रिक ने। 103 देखिए जीन किससे बनी होती है, तो ये डीएनए से बनी होती है। 104 देखिए डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये है जीन। 105 देखिए जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। 106 क्वेश्चन देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। 107 क्वेश्चन देखिए संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। 108 क्वेश्चन देखिए सर सीवी रमन का भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ये 1930 में। 109 क्वेश्चन देखिए हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये 1968 में। 110 क्वेश्चन देखिए भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स ये रहा 110 मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस से एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह मैंने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। साथ में एक बहुत प्रीवियस वीडियो में मैंने 2000 प्लस जनरल साइंस के रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। उसका PDF भी अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।